साथियों, एक तो यूरिया ना मिलने का दुख, दूसरा अगर मिल भी जाए तो उसके साथ में लगेज बहुत सारा कि भाई ये तो प्रति बैग इसके साथ में खरीदना ही होगा। और अगर लगेज भी ना हो तो उसके साथ में नैनो की एक बोतल, ये 100% लेना ही लेना पड़ेगा। अब किसान साथियों, इतनी विकट समस्या होने के साथ में एक तो ये परचेज करके रख लो कि भाई बोतल हमने ले ली, चलो ठीक है, इसके साथ में यूरिया आ गया। अब दूसरा एक इशू कि इसे घर में पड़े हुए देखते रहो और देख देख के ये कहते रहो कि यार ये खाद आ तो गया, लेकिन इसे यूज़ कैसे करें और कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, फसल की किस अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए। अब सबसे विकट समस्या क्या है कि किसान साथियों को खाद छिड़क के बिखेरने की और लगाने की आदत है। अब स्प्रे के माध्यम से नैनो को कैसे लगाएं, तो आज की वीडियो मेरी नैनो के ऊपर है कि नैनो खाद को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, कितनी मात्रा में लगाएं, कितने ज़मीन में हमें किस अवस्था। तो अब बात करते हैं नैनो के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्रोडक्ट नैनो का है क्या और इसे किस लिए विकसित किया गया है और इसका मकसद क्या है, कितनी डोज हम लगा सकते हैं, कितनी ज़मीन में और किस फसल की किस अवस्था में हमें ये लगाना चाहिए। तो किसान साथियों, ये पौधे की वनस्पतिक विकास को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हम दूसरी डोज लगा रहे होते हैं यूरिया की या तीसरी डोज लगा रहे होते हैं यूरिया की, उस अवस्था में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, पौधे में जब बालियां निकलने वाली हों उससे एक सप्ताह पहले हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि हम स्प्रे के माध्यम से नैनो का इस्तेमाल कर रहे हैं, नैनो को लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 50 ml की के हिसाब से यानी कि 25 लीटर की टंकी में हम इसका 2 ml प्रति लीटर से लेकर 4 ml प्रति लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर 25 लीटर की टंकी है तो यहाँ पर हम 50 ml से लेकर 100 ml तक उस पानी में डालकर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। और एक जो टंकी होती है वो 1 बीघा ज़मीन में काम करती है लगभग, तो इस हिसाब से लगभग 5 से 6 टंकी हमें प्रति एकड़ ज़मीन में स्प्रे के लिए चाहिए होती हैं। और इसमें जो क्वांटिटी होती है वो 500 ml होती है। और यदि हम 100 ml प्रति टंकी भी मिक्स करते हैं तो ये 1 एकड़ ज़मीन की पूरी डोज होती है। किसान साथियों, जब भी हम इसका स्प्रे कर रहे होते हैं तो एक तो जब हमें पहला यूरिया लगाना होता है तो पानी लगाने के जस्ट बाद में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, जब दूसरा पानी हम लगाते हैं तो अपने खरपतवारों को ख़त्म करने के बाद में जब यूरिया की ज़रूरत हो उस स्टेज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे पानी पर भी अगर डोज की ज़रूरत है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, यदि बालियां निकलने वाली हों और उससे पहले जब हम बालियों को एक साथ निकलते देखना चाहते हैं और खेत में हम लास्ट स्प्रे करते हैं या लास्ट खाद हम लगाते हैं, उस स्टेज में हम नैनो। अगला इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि यदि हमें पौधे में फुटाव की अवस्था में यानी कि ट्रिलिंग की स्टेज में इसका इस्तेमाल करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पौधे के वनस्पतिक विकास के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, यदि फल फूल की अवस्था पौधे की बन रही है तो उसकी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी इसकी जो मात्रा है वो 100 ml 50 ml से लेकर 100 ml है। हम फसल के अवस्था अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें प्रति टंकी 5 टंकी से लेकर 6 टंकी पानी का इस्तेमाल करना होगा। और प्रति लीटर के हिसाब से यदि डोज की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रति लीटर हमें 2 से 4 ml डोज इसकी डालनी होगी। इससे ज़्यादा डोज इसकी ना डालें, यूरिया इसके साथ में मिक्स ना करें। अगर स्प्रे में हम नैनो यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में यूरिया मिक्स करते हैं तो ये पत्तियों को जला सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में इसमें यूरिया मिक्स नहीं करना है। इसके साथ में हम ह्यूमिक एसिड यानी कि पोटेशियम ह्यूमेट 98% को मिक्स करके खेत में लगा सकते हैं। और दूसरा, यदि आपके पास में स्प्रे की व्यवस्था नहीं है या स्प्रे आपको कॉस्टली पड़ रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक देसी जुगाड़ दिखाने जा रहा हूँ आज। तो वो देसी जुगाड़ के माध्यम से आप पानी के साथ में इसका स्प्रे दे सकते हैं और ये पानी के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। किसान साथियों, यहाँ मैं आपको एक खेत में दिखाता हूँ कि जिसमें हमने अपने एक खेत में इसका इस्तेमाल किया था। एक बोतल स्प्रे के माध्यम से दिया था 1 एकड़ ज़मीन में। तो वहाँ मेरे पीछे जो ये फसल आप देख पा रहे हैं, ये फसल हमारी लगभग दूसरे पानी पर हमने इसमें इस्तेमाल करी थी और ये फसल अब ज़बरदस्त हो रखी है। इसमें फुटाव भी बहुत अच्छा है और दूसरा, इसमें
ट्रिलिंग के साथ में पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो किसान साथियों, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं नैनो को, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट के मामले में ये कहीं भी पीछे नहीं है। और अगर आप इसका ज़्यादा असर लेना चाहते हैं तो इसे 2 बार इस्तेमाल करें। पहली बार आप इसे लगा दें और फिर उसके 8 से 10 दिन के बाद में दोबारा इसका इस्तेमाल करें स्प्रे के माध्यम से। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है।